हाँ जी, आपका नाम आदित्य है और ये आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की, राशि मेष है और दशा आपकी चल रही है राहु की। और ये कुंडली देखो जी आपकी मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि पैसा रुक नहीं रहा, खर्च हो रहा हो जाता है। आपका और भी सवाल है, काम बनते बनते रह जाते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई काम नहीं बनता। ये अभी दशा आपकी राहु की चल रही है, राहु की वजह से ये दिक्कत है। और आपने बोला 1 डेढ़ साल से परिवार से लगा हूँ, ये भी देखो 1 साल से आपकी चल रही राहु की दशा, 1.5 साल हो चुका है। ये राहु की वजह से आप अपने फैमिली से दूर हैं। तो आपकी भी जो दिक्कतें आ रही है भाई राहु की वजह से। राहु की देखो बड़ी दशा भी है, छोटी दशा भी जी की है। पिता से मिलने वाली संपत्ति, ये नौमा अगर पिता का जहाँ ये बैठा है, पिता वाली दिक्कत देगा आपको। मतलब आपकी जो दिक्कतें अभी आ रही है ना, घर से चाहे दूर हो, खर्चे हो रहे हैं, कामों में रुकावटें, राहु की वजह से भाई। राहु दान वगैरह है, उसकी चल रही दशा आप देख लो, चाहे कि जब से दशा चली है 1.5 साल से दिक्कत आपको आ रही होंगी। एक अभी 1 साल से आपकी ये साढ़े साथी भी चल रही है। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। आपने बोला ज्योतिष आप सीख रहे हो, चलो अच्छी बात है, आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। आपको देखो पता होगा कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे देखो मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये है पहला घर, और ये पहला घर है आपका शरीर। आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर धन का घर है, कितना धन जोड़ोगे, परिवार भी ये घर है या परिवार का भी घर होता है, वाणी कैसी होगी। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा बच्चे आपके। छठा घर है खराब घर, रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां पत्नी का घर है। आठवां उम्र का है। नौवां भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। 10वां काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 11वां बड़े भाई बहन, लाभ, आमदनी। और 12वां खर्चे, विदेश। और भी देखो आपको पता होगा इन घरों से हज़ारों लाखों चीज़ें जो हम देखते हैं। मतलब आपने ना यहाँ पे 2 बातें नोट कर लो। एक तो ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों वाला घर है ये 5वां घर। बच्चों के लिए हमें 5वां घर देखना है, और 5वें घर में एक नंबर लिख रखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना ये शुक्र। तो अब आपके बच्चों के लिए शुक्र को देखा जाएगा। ऐसे ही अगर आपका काम काज देखना है, 10वां घर काम काज का है, और 10वें घर में नंबर 12 लिखा, 12 मीन राशि, मालक है गुरु। तो काम काज के लिए गुरु को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अगर बैठे हैं अपने घर में अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छा फल देते हैं। लेकिन जो ग्रह नीच का बैठ जाए बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। तो आपका नीच का ग्रह बैठा है मंगल, मतलब मंगल आपका भाई ज़्यादा खराब है। बाकी ये ग्रह अगर छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठे तब भी दिक्कतें देते हैं। छठे 8वें घर में तो कोई ग्रह है नहीं, लेकिन 12वें घर में 2 ग्रह बैठे हैं, गुरु और ये बुध और गुरु। भले ये दोनों ग्रह आपको बुरा फल भी देंगे, थोड़ा बहुत अच्छा फल भी देंगे, लेकिन बुरे फल ज़्यादा देंगे क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं। चंद्रमा अच्छा है, 11वें घर में है। सूर्य भी ठीक है, शुक्र ठीक है। मंगल आपका खराब है ज़्यादा क्योंकि नीच का बैठा है। शनि रला मिला फल देगा। राहु है तो दोस्त के घर में, लेकिन ये क्योंकि दानव ग्रह है भाई। और ये ना एक बात और नोट करो, ये जो ग्रह हैं ये 2 कैटेगरी में है, एक तो देवता ग्रह है, एक दानव ग्रह है। देखो सिंपल सी बात है, देवते ग्रह अच्छे होते हैं, दानव ग्रह अच्छे नहीं होते। तो राहु है भी अति दानव है, तो वैसे ये शनि भी दानव होता है, केतु वगैरह, लेकिन राहु इनसे कई 100 गुना ज़्यादा दानव है, पापी है, क्रूर है। और भाई मैंने आप जैसे आपने बोला ना फेसबुक से आपने नंबर लिया है, आपने देखा होगा जितनी भी कुंडलियाँ आ रही हैं सबसे सबसे ज़्यादा मेरे पास कस्टमर आते हैं राहु की दशा वाले। जितनी भी मैं कुंडलियाँ बनाता हूँ भाई, ज़्यादा कस्टमर हैं जिनके ऊपर है राहु की दशा। क्योंकि जब राहु की दशा आती है ना, लाइफ में हज़ारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, आप देख लो चाहे। मतलब ये आपके ऊपर ध्यान समझो, आज भी आपके ऊपर असर है सभी ग्रहों का। ऐसा नहीं कि बाकी ग्रहों का असर नहीं है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर इस राहु का है आज, क्योंकि इसकी है बड़ी महादशा। ये दूसरा महीना 25 में चली थी, पिछला देखो 1.5 साल हो चुका है, और 43 में भी ख़त्म हो गई। अभी तो काफ़ी लंबी दशा है, 18 साल की दशा है भाई। आधी उम्र निकल जाएगी आप किसी में। और एक होती है अंतर्दशा, वो भी देखो राहु की है, दूसरा महीना 25 है और ये 27 में ख़त्म होगी। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, राहु वो बड़ा कारण है। असर बाकी ग्रहों का भी, लेकिन राहु का असर ज़्यादा है। देखो ये बाद की बात है कि ये अच्छा है जो बोल रहे, देखो वो बाद की बात है। राहु क्या है, जिसका कारक है ना, आप सर्च करना, क्योंकि आपने बोला ज्योतिष सीख रहा हूँ, देखना कभी कि किसका कारक होता है। ये रुकावटों का कारक होता है, बीमारी को कारक होता है, स्ट्रगल का कारक होता है, चिंता, दिक्कतें, इसका कारक है ये राहु। मतलब जब इसकी दशा आएगी ना, चीज़ें साथ में आ जाती हैं। मतलब राहु की दशा आते ही कामों में रुकावटें आ जाती हैं, मतलब काम आसानी से बनते नहीं। कोई भी काम जो होता है, छोटा छोटा काम भी कई प्रयास करने पड़ते, बंदा खप जाता है, तब जाके सिरे चढ़ता है काम जो आपने लिखा भी था। ये राहु के लक्षण हैं। दिक्कतें, चिंता, परेशानी, ये सब मतलब ये आपको अगर आ रही है लाइफ में, राहु वजह है।
बाकी थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। राहु जहाँ बैठा है ये है नौमा घर। नौमा घर होता है भाग्य घर। भाग्य के अलावा मतलब आपका भाग्य कैसा होगा भाई, इस नौमे घर को देखा जाएगा। नौमा घर धर्म का भी, अब धर्म धार्मिक है या नास्तिक है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का भी घर है। देखो 10वां घर पिता का है, नौमा घर भी। अब नौमे घर का जो मैंने जो कुछ बोला है कि भाग्य कैसा है, धर्म आप होंगे या नहीं, जो भी चीज़ें बोली हैं, इसके लिए नौमा घर और नौमे घर में नंबर लिखा है 11। 11 कुंभ राशि माल शनि देखना पड़ेगा भाई कि शनि कैसा है। और शनि के अलावा नौमे घर में बैठा राहु, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं राहु की बात कर रहा हूँ। अब देखो राहु यहाँ पे बैठा है नौमे घर में, घर भी अच्छा है, और ये शनि घर में बैठा है, शनि को मानता है दोस्त, ये भी चलो अच्छी बात है। आपका ना जो को राहु जो है वो तो दिख तो रहा है अच्छा है मुझे, मतलब आपका राहु कई कारणों से अच्छा दिख रहा है, क्योंकि एक तो घर अच्छा, दोस्त का घर, शनि का घर है, शनि को दोस्त मानता है। राहु की दृष्टियाँ भी हैं, पाँचवीं पहले घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है, ये भी अच्छी बात है। नौवीं पाँचवें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि शुक्र घर को देखेगा। भाई आपका राहु देखो, एक तो दोस्त के घर में है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को। लेकिन इसको सवाल कि मैं बुरा क्यों बोल रहा हूँ भाई, आपका सवाल ये भी होगा क्योंकि भाई ये दान वगैरह है, इसके लिए बुरे फल देना एक आम बात है। बुरे फल तो देगा, बुरे फल क्या देगा, स्ट्रगल तो देगा आपको, चिंता देगा, रुकावटें देगा, भाग दौड़ देगा। मतलब सबसे मेन है स्ट्रगल। ये जो स्ट्रगल है ना बंदी, देखो बंदे जितने भी आपने देखो काम जब हुए हैं उन्होंने एक बार स्ट्रगल जरूर किया है। और ये जो दशा है ना राहु की, ऐसा नहीं कि 18 साल आपको बुरे फल देगा। अभी जो इसकी ज़्यादा जो मैंने देखा केस में, ये पहली जब स्टार्टिंग इसकी दशा चलती है ना, ये स्ट्रगल कराता है। मतलब इसके जो पहले आपके 5 साल 6 साल होंगे ना, कुछ साल जो पहले होंगे, ये आपको स्ट्रगल देगा, बहुत ज़्यादा रुकावटें देगा, चिंता देगा। खासकर ये क्योंकि भाग्य ग्रह बैठा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके भाग्य की हानि करेगा। भाग्य साथ देगा, होली होली टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप अभी तो इसकी दशा में ना, अभी जो चली है स्टार्टिंग में, क्योंकि दोनों देखो दशा इसी की है, महादशा भी राहु की, छोटी दशा भी राहु की। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आपके भाग्य की हानि करेगा। भाग्य साथ ना देना, धर्म को ना मानना, पिता का भी घर है, पिता को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ आना। और लगन को देखेगा, वैसे लगन में उच्च राशि भी है, आपको मेहनती साहसी बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इसका क्योंकि स्वभाव है क्रूर, तो ये भी राहु की दशा में आपका गुस्सा बढ़ गया होगा। आप देख लेना कि जब से दशा चली है गुस्सा आपको आ रहा होगा ज़्यादा। और इसके अलावा ना राहु थोड़ा सा हेल्थ में भी आपको दिक्कत देगा। और ये सबसे मति भ्रम करता है, इसकी ना सबसे जो मैंने देखा है दिक्कत क्या है, राहु की दशा में मति भ्रम होती है। मति मतलब देखो अगर बंदा सही डिसीजन नहीं ले पाएगा तो उसको पछताना पड़ता है। मतलब आपकी ना राहु मति भ्रम कर देगा, आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। इसलिए भाई एक तो जो काम कर रहे हो ना, खाली अपने मन पे मत करो, 10 बंदों की सलाह लो पहले कि ये मैं करूँ या ना करूँ। नौवीं पाँचवें घर के ऊपर इस घर को भी थोड़ा सा बुद्धि भ्रमित होना। तीसरे घर को वैसे ना फिर भी एक ना लक्षण देखो, आप लक्षण ही देखो। अगर तो लग रहा है कि भाई 1.5 साल से जब से दशा चली है, क्योंकि 1.5 साल हो चुका है, अगर तो लग रहा है 1.5 साल से बल्ले बल्ले हो रही है आपकी, सब कुछ अच्छा जा रहा है भाई, जब से दशा आई है काम बन रहे हैं भाई, तरक्की हो रही है, भाग्य साथ दे रहा है, अगर लग रहा है आपको, फिर तो राहु अच्छे फल दे रहा है भाई। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से दशा आई बुरा हाल हो रहा है, सब कुछ मतलब बुरा हाल हो रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, पिता से नहीं बन रही, हेल्थ ख़राब हो रही, गुस्सा आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, फिर बुरे फल दे रहा है। लक्षण देख लो, देखो बताना बात है। मैं मान लो मैं वैसे ही बोल दूं कि अच्छा है बुरा है, आप प्रैक्टिकल कर लो। मतलब आपने वैसे तो लिख के भेजा ही है कि 1.5 साल से पिता से नहीं बन रही, 1.5 साल से घर से दूर हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये दिक्कत दे ही रहा है भाई, क्योंकि दान वगैरह है भाई, पापी ग्रह है। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि ये दिक्कत देता रहेगा, आगे सही भी हो जाएगा। लेकिन अब मेन सवाल है कि भाई करना क्या है, तो इसके भाई आगे झुको, नमन करो, प्रार्थना करो, इसके पाठ पूजा आपको करनी पड़ेंगी। तो अब इसके उपाय क्या हैं। पहला जो काम है कि आपने इसके मंत्र एक बार पूरे कर लेना भाई, संकल्प लेके ना। 18,000 मंत्र हैं, चाहे 18 कर लो, चाहे इसको 2 गुना कर लो, 4 गुना कर लो, आपकी मर्जी है। शनिवार के दिन संकल्प लेना, जो भी शनिवार आएगा वेट कर लो। संकल्प आप ये बोलना शनिवार को रात के समय कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, और आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, मैं चाहता हूँ आपकी दशा अच्छी जाए, प्लीज़ बुरे फल ना दो, अच्छे फल दो, इसलिए आपके जो मंत्र वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। ये मंत्र आप चाहे 11 दिन के अंदर कर लो, चाहे 21 दिन के अंदर, या 40 दिन के अंदर कर लो, चाहे 50 दिन के अंदर कर लो, आपकी मर्जी है। मंत्र एक बार पूरे करके फिर छोड़ देना। मंत्र 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ये मंत्र है। एक ना प्रेज भी आपने रखना है, देखो इस दशा में प्रेज क्या रखना है, पहले प्रेज समझ लो। अंडे खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो भाई, कांटी मार दो, शराब पीते हो बंद कर दो, नशे करते कुछ भी बंद कर दो, गंदी गाली गलौज करते हो बंद कर दो, जो बुरे संगत है, आपके दोस्त कोई हैं बुरे, जो माड़ी संगत है, उनको छोड़ दो, और अच्छे कर्मों को बढ़ाओ। जैसे कि जितना हो सकता है पाठ पूजा करना शुरू कर दो, मंदिर जाना शुरू कर दो, नाम जप करो, भजन कीर्तन करो, ये चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। नीले कपड़े कम यूज़ करो। तो एक तो हो गया राहु के मंत्र पूरे करना, इसके बाद इसके ना पाठ है वो पढ़ो। एक तो है राहु कवच का पाठ हो गया, एक है राहु स्तोत्र का पाठ हो गया,
एक है राहु चालसा का पाठ। 3 पाठ यहाँ पे मैंने लिख दिया है भाई। तो ये दोबारा बोल दूँ, राहु कवच का पाठ, राहु स्तोत्र का पाठ और राहु चालसा। तो ये 3 जो पाठ हैं अपना शाम को बैठो या रात को बैठ के ये तीनों पाठ या तो पढ़ा करो या सुना करो। अगर आपको लगता है तीनों पाठ ज़्यादा हो जाएंगे, 2 पाठ पढ़ लेना चाहिए। 2-2 मिनट के वैसे पाठ है, 4 मिनट लगेंगे 2 पाठ में भी। तो पहले 2 पाठ जरूर पढ़ना, ये ज़्यादा बेस्ट है। इनको पढ़ना है या सुनना है और जानना शाम को या रात को। 5वां पाय है, अगर तो आपको आ रहा है दिक्कतें ज़्यादा भाई, जो कि आपने बोला भी है, तो इसके लिए ना तो जो 5वां पाय भी जो आपने करना है वो है राहु का दान करो ताकि शांत हो। अब राहु का दान की वीडियो आपको मैं अभी भेज दूँगा, उसको देख लेना। जो दान आपको सही लगता है उसमें वीडियो में वो आपने करना है। वैसे मेन दान आपने जो करना है वो है सतनाजा, ये दान जरूर करो, पंछियों को डाला करो। 6ठा पाय है, राहु धार्मिक लोगों को कष्ट नहीं देता भाई। तो अगर है धार्मिक आप रोजाना पाठ पूजा करते हो, नाम जप करते हो, भजन कीर्तन करते हो, फिर तो राहु आपको कष्ट नहीं देगा। देख लो धार्मिक है या नहीं। तो इसलिए भाई जितना हो ये धार्मिक बनो। मतलब आपके पास 24 घंटे जो हैं उसमें से एक या 2 घंटा पाठ पूजा को दिया करो। सुबह शाम अपना पाठ पूजा करो। किसका पाठ पूजा करना है, जो आपको भगवान अच्छा लगता है, चाहे वो शिव जी है, राम है, अल्लाह है, कृष्ण है, भाई कुछ भी जो आपका मतलब मन कर रहा है उसके पाठ पूजा करो। नाम जप जरूर करो, भजन कीर्तन करो, जितना हो सकता है घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू कर दो। ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी आपको भाई। खासकर राहु शिव जी का भक्त है, शिव जी हो गया, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनसे राहु ज़रा अच्छा होता है। तो इनके पाठ पूजा भी आप कर सकते हो। शिव जी ज़्यादा वैसे बेस्ट है। अब ये तो कि चलो राहु की बात। हाँ, एक सबसे मुझे नेगेटिव बात आपकी जो लगी, आपने गौमद कर रखा भाई, कमाल की बात है। इसके ऊपर भाई मैंने कई वीडियो बना रखी है कि गौमद कभी धारण नहीं करना चाहिए। गौमद का काम क्या होता है, रतन इसके पीछे देखो नंबर लिखा रखा है सबके पीछे, ये नंबर इनकी पावर होती हैं। ये जो 4 है ना, अगर आप गौमद करोगे इसकी पावर समझ लो आपने 4 को प्लस कर दिया, 20 कर दिया। इसकी पावर आपने कई गुना बढ़ा दी है राहु की गौमद से। तो तुरंत गौमद अभी उतार के साइड में रख दो भाई। समझ लो गौमद उतारने के बाद ही आपकी काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। भूल के गौमद धारण मत कर लेना, उल्टा नुकसान होगा बहुत ज़्यादा भाई। कई वीडियो बना रखी है भाई, पता नहीं फिर भी समझ नहीं आ रहा क्यों ये गौमद लोग धारण करवा देते हैं भाई। ये कभी दार नहीं होता, ये तो दान वगैरह है भाई। रतन पावर बढ़ा रहा है इसकी, बल्कि हमें इसकी 4 को माइनस करना है, पावर कम करनी है। तो इसलिए भाई गौमद उतार के रख देना। अब देखो एक आपकी चल रही 7.5 भी भाई, ये भी 1 साल हो चुका है। 1 साल से चल रही, 7.5 साल की होती है। ये आपकी 29 मार्च में चली थी, 29 मार्च 2025 में चली थी। देखो 1 साल हो चुका है, अभी तो 6.5 साल की पड़ी है। और 7.5 भी देखो जब आती है ना, ये भी दिक्कतें पैदा करती है भाई। कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी। इसमें जो हमारे कर्म होते हैं, कर्मों का फल मिलता है। जो बंदा अच्छे कर्म करता है उसकी 7.5 अच्छी जाती है, जो बुरे कर्म करता है 7.5 बुरी जाती है। और वो कर्म हमारे चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्म के कर्म हैं, वो आगे आ जाते हैं 7.5 में। मतलब एक तो कारण आपकी जो लाइफ में दिक्कत है वो थोड़ा सा मैं 7.5 भी कारण बोलूँगा। अब 7.5 के लिए क्या करना है, 7.5 शनि की। तो आप शनि के 1-2 उपाय करो। एक तो है शनि मंदिर जाया करो भाई शनिवार को माथा टेकने। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ लिया करो रात के समय। तो ये 2 उपाय कर लो, मंदिर जाओ शनिवार को, और शनि चालीसा का जो पाठ है ये तो रोजाना पढ़ लो, ये इसको सुनना है या पढ़ना है रात के समय। तो ये हो गया आपके भाई शनि के उपाय। आपके ना ग्रह और भी ख़राब है, मतलब खराब देखो सही बताऊँ, आपके ख़राब ग्रह थोड़े से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखो ये 12वां ग्रह है, यहाँ पे बुध गुरु बैठे हैं, क्योंकि घर खराब है 12वां घर किसका होता है, ये खर्च का घर होता है। खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, कुछ चीज़ें हैं अच्छी, जैसे विदेश हो गया। आपके काफ़ी योग है घर से दूर जाने के, जो आपकी जन्मभूमि वहाँ से आप जाएंगे दूर। दूर जाके, दूर का मतलब जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री हो या आपका अपना ही देश हो। वो खाली ये नहीं कि जाएंगे, बसने के भी योग आपके, मतलब दूर जाके बस भी जाएंगे आप। अब देखो पहले यहाँ पे मतलब देखो अगर ये बुध गुरु जो है ना, अगर तो घर से दूर जाते हो भाई फिर तो आपको फ़ायदा देंगे दोनों ग्रह। अगर घर से दूर नहीं गए फिर आपको दिक्कतें आती रहेंगी। तो पहले मैं बुध की बात करूं कि बुध अच्छा है या बुरा है। बुध क्योंकि 12वें घर में बैठा है, ख़राब घर में, दिक्कत तो देगा ही। और बुध क्या दिक्कत देगा, बुध के 2 घर हैं और बुध भी अपना जो असर है ज़्यादा अपनी दशा में देगा। आज भी असर इसका है थोड़ा सा, लेकिन इसकी दशा में इसका असर बढ़ेगा। अब बुध इस कुंडली में जो 2 इसके घर हैं, तो ये पहला घर बुध का घर है और ये चौथा घर बुध का घर है। और चौथा घर है आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी आपकी, मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, चौथे घर से हम देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिख रखा है 6 कन्या राशि, मालक बुध देखना होगा। मतलब चौथे घर की जो चीज़ें हैं, माता, मकान, वाहन, बुध से देखें। और बुध क्योंकि 12वें घर में, खराब घर में,
खर्चा हानि, मतलब बुध माता वाले घर का मालिक बुध आपको एक तो माता को लेकर दिक्कत देगा, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता के ऊपर खर्चे होंगे, या माता बीमार होगी, कुछ ना कुछ माता वाली दिक्कत आनी है। मकान के घर का भी मालिक है, आपका जो घर होगा ना, घर को भी लेकर दिक्कत आएगी, या तो घर अपना होगा नहीं, या घर के ऊपर खर्चे होंगे, या घर की हानि होना, गाड़ी का घर, गाड़ी संबंधी चिंता, नौकर चाकर, भूमि संपत्ति, इनको लेकर दिक्कतें परेशानियाँ। लेकिन ये सुख आपको अगर मिलेंगे तब अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, क्योंकि चौथा अगर जन्मभूमि जाके बैठी विदेश, मतलब जन्मभूमि से दूर जाओगे फिर आपको घर गाड़ी मकान वाहन ये सुख मिल भी जाएंगे दूर जाके। और बुध आपका इस पहले घर का भी मालिक है, जो कि आपका है शरीर हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर, पहले घर में 3 लिखा, मालिक बुध। शरीर का मालिक बुध है, कहाँ बैठा, 12वां घर खर्च, शरीर खर्च, बुध आपके खर्चे बढ़ाएगा, खासकर बुध की दशा में। 12वां घर हॉस्पिटल का भी घर है, शरीर हॉस्पिटल, बुध की दशा में आपको बीमार भी करेगा। शरीर विदेश, विदेश के भी जो लेकर बैठा है। तो बुध का अभी जो मैंने आपको बताया है, देखो आज भी इसका असर है, लेकिन दशा में चीज़ें बढ़ेंगी, मतलब इसकी जब दशा होगी ना, ये बुरे फल जो मैंने अभी बोले हैं ये बढ़ जाएंगे। लेकिन बुध, हाँ फिर बोल दूँ, अगर विदेश में हो, मतलब विदेश का मतलब क्या है, जन्मभूमि से दूर हो, अगर आप जितना दूर जाओगे वो फ़ायदा है आपको भाई, उतना ये बुध आप बुरा फल नहीं देगा। दूर जाओगे फिर तो गाड़ी मकान वाहन ये सुख मिल जाएंगे, नहीं तो दिक्कतें आती रहेंगी आपके। अगर साथ में अब जो गुरु बैठा है, देखो सल की ये कैसा, ये भी देखो, क्योंकि 12वां घर एक तो खराब घर, ऊपर से शुक्र घर बैठा है, शुक्र को दुश्मन मानता है। और गुरु भी अगर, हाँ देखो अब गुरु जो है इस कुंडली में भी, गुरु भी 2 घरों का मालिक है। तो ये 7वां घर जो है, ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिख रखा है 9 धनु राशि मालिक गुरु। तो गुरु है आपकी पत्नी वाले घर का मालिक, 12वें घर में बैठा है। एक तो इस 7वें घर को पहला घर माने ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6, अपने घर से 6ठे घर में है भी, 12वें घर में खराब घर में दुश्मन का घर। तो गुरु की वजह से, क्योंकि पत्नी वाले घर का मालिक है, विवाह भंग योग बना है, मतलब गुरु आपके विवाह में देरी कर देगा। और विवाह अगर हो भी जाता है, पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे भाई, या पत्नी के ऊपर खर्चे होना, या पत्नी का खर्चीले शौक का होना, या पत्नी का बीमार होना, कुछ ना कुछ पत्नी वाली चिंता होगी आपको, खासकर लड़ाई झगड़े तो होंगे, विवाह में देरी भी होगी। और गुरु की दशा में चीज़ें बढ़ेंगी, जब भी कभी गुरु की दशा चलेगी ना, मतलब अगर आपका विवाह हो चुका है अभी, तो आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे गुरु की दशा में। और ये बड़ी दशा तो है 43 के बाद, और छोटी दशा भी चलेगी ये 27 के बाद। और गुरु इस कुंडली में 10वें घर का भी मालिक है, 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर भी है ये, सरकारी काम मान प्रतिष्ठा। 10वां घर, 10वें घर में 12 लिखा, मालिक गुरु। राजभंग योग बना, मतलब गुरु की वैसे 2 योग बने हैं, तो विवाह भंग योग, एक राजभंग योग। तो गुरु आपके भाई काम काज के घर का मालिक, आपके काम काज में भी दिक्कत देगा, मतलब आप जो नौकरी कारोबार करोगे ना उसमें दिक्कत लगी रहेगी। खासकर गुरु की दशा में काम काज में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, पिता संबंधी चिंता, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। लेकिन गुरु भी दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में है, घर से दूर हैं, फिर काम काज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कोशिश करो काम काज अगर करना है घर से दूर जाके करो भाई। अब आपके चलते हैं, देखो जी ये दूसरे घर में, हाँ लेकिन यहाँ पे ना पत्नी वाले घर में एक शनि आके बैठा, सल की ये कैसा है, शनि रला मिला फल देगा, बुरा फल भी अच्छा फल। बुरा फल क्या देगा, शनि 7वें घर में बैठा गुरु घर में, और गुरु को अपना मानता है दुश्मन है गुरु उसका। तो शनि ने 7वें घर को खराब कर देगा, पत्नी वाले घर में बैठा है, शनि भी आपके विवाह में करेगा देरी भाई, विवाह तो होगा देरी से, ये तो कन्फर्म है। और विवाह अगर हो भी जाता है देरी से, तो पत्नी के साथ आपके लड़ाई झगड़े भी करेगा शनि भी, पत्नी से मनमुटाव होगा आपका भाई, शनि भी दिखा रहा है। और शनि जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है, तो ये 8वां घर शनि का है, क्योंकि 8वें घर में लिखा नंबर 10 मालिक शनि। और ये जो 9वां घर भाग्य घर था ना, मैंने आपको बोला था भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में 11 लिखा मालिक शनि। भाग्य कौन है, शनि, पत्नी घर में बैठा है। वैसे शनि ना भाग्य उठ के पत्नी घर में बैठा है, शनि दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा, ये भी चलो दिख रहा है। मतलब पत्नी विवाह में देरी भी होगी, विवाह होने के बाद रोजाना पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, और पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा, ऐसा भी दिख रहा है भाई, ये भी चलो एक अच्छी बात है। शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे अपने घर के ऊपर, और 7वीं पहले घर के ऊपर, 10वीं यहाँ पे। वैसे इन घरों का अच्छा कर देगा, क्योंकि पहले घर में मित्र राशि है, मेहनती सासी, चौथे घर को देखेगा मकान वान के लिए अच्छा है, फिर भी मतलब शनि बाकी अच्छे फल दे रहा है, उम्र के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा, आपको भाग्यशाली बनाएगा। बस पत्नी से दिक्कत देगा, विवाह में देरी, या पत्नी पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, ऐसा ये करेगा। और इसका भी जो असर है बढ़ेगा इसकी दशा में, दशा जरूर देख लेना भाई, क्योंकि ज़्यादा ये एक्टिवेट होते हैं दशा में। अब देखो चलते हैं आगे, यहाँ पे शुक्र मंगल की मैं बात करता हूँ।
ये है दूसरा घर। दूसरा घर होता है कुंडली में धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ोगे? दूसरा घर आपके परिवार का है, फैमिली का है, वाणी आपकी कैसी होगी, खाना पीना कैसा होगा। दूसरा घर फार्मूला है घर का, देखो मालक। दूसरे घर में 4 लिखा, मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा, और चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। अब चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में बैठे हैं शुक्र मंगल आके, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देख के पता चलेगा आपके दूसरे घर के बारे में, धन जोड़ने के बारे में। तो पहले मैं दूसरे घर के मालक चंद्रमा की बात करूँ, ये तो आपका अच्छा है क्योंकि ये बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा। और मंगल घर बैठा है, मंगल को दोस्त मानता है। और 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और धन का मालक है, देखो धन चला गया, लाभ। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई धन लाभ देगा, आप धनी होंगे, धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे काफ़ी, मतलब आपका बैंक बैलेंस होगा। ये तो आपके धन के लिए अच्छा है चंद्रमा। और ये बहुत एक बड़ा राजयोग लेके बैठा है, वो धन का मालक जब 11वें घर में बैठते हैं ना, ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं। धन लाभ के घर में बैठा है। अब चंद्रमा तो चलो आपका अच्छा है कि आपको धन देगा, धन लाभ देगा। लेकिन अब धन के क्रम में जो शुक्र मंगल को भी देखा जाएगा। मंगल की बात करो, ये आपका खराब है क्योंकि ये जो 4 लिखा है ना, नीच का बैठा है भाई। और आपको मैंने बोला था नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। तो मंगल आपको देगा बुरे फल क्योंकि नीच का है। क्या बुरे फल देगा? एक तो दूसरे ग्रह का नुकसान करेगा, और इसके जो 2 घर हैं उन 2 घरों को लेकर दिक्कत देगा। अब दूसरा अगर धन का घर है, जहाँ ये नीच का बैठा है, तो मंगल आपके धन की हानि करेगा, धन खर्च होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना, धन लाइफ में कम आना, मतलब धन संबंधी चिंता देगा ये मंगल। और मंगल के 2 घर कौन से? एक तो मंगल का घर है ये 8वां घर, 8वां, ये जो छठा घर है ये मंगल का घर है। और छठा घर है रोग का घर, रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, कोर्ट कचहरी। छठे घर से, छठे घर में 8 लिखा, मालक मंगल जो कि नीच का है। मतलब देखो रोग चला गया धन के घर में नीच का, मंगल आपका बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा, शत्रु धन, दुश्मन के दर धन की हानि होगी। छठा कर्जा है, कर्जा धन। मंगल आपके बड़े लेवल पे कर्जे का योग लेकर बैठा है कि आपको कर्जदार होना पड़ेगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इस घर का भी मालक है 11वें घर का। जाइए 11वां घर, अभी मैंने आपको बोला था ना 11वां घर किसका घर था? लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, 11वां घर। और 11वें घर में नंबर 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मालक मंगल नीच का। लाभ का मालक नीच का बैठा है मंगल, काम काज में लाभ होने नहीं देगा। इनकम का मालक है, इनकम को लेकर दिक्कत आना, इच्छाएं पूरी ना होना। और ये मंगल का जो असर है हमेशा रहेगा, लेकिन इसका जो असर है ना वो बढ़ जाएगा इसकी दशा में। और इसकी बड़ी दशा तो ये राहु से पहले निकल चुकी है आपकी। भाई मंगल का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका धन खर्च होता है, मंगल बड़ा कारण है, या और भी सर के ऊपर कर्जा है, बीमारी के ऊपर धन खर्च होता है, इनकम कम है, तो मंगल के उपाय जरूर कर लेना। और अब इसके उपाय भी आपको मैं लिख देता हूँ। इसके उपाय आप चाहे बाद में शुरू कर देना कुछ दिनों के बाद, क्योंकि यहाँ पे ना देखो आपके जैसे मैंने बुध के भी उपाय जरूरी हैं। एक ना बात और नोट कर लो, जिसकी दशा होगी ना उसके उपाय जरूर करना। जैसे अभी आपको मैंने गुरु के कोई उपाय नहीं बोले, लेकिन गुरु के उपाय आप कब करना? 27 के बाद, क्योंकि 10वां महीना 27 के बाद 2-2.5 साल के लिए आपकी दशा चलेगी गुरु की। तो फिर गुरु के उस समय उपाय आप क्या करना? उस समय बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ लेना, बृहस्पति स्त्रोत्र का पाठ पढ़ लेना। ऐसी जब कभी बुध की दशा चलेगी फिर बुध के पाठ पढ़ लेना, बुध कवच, बुध स्त्रोत्र। और जब मंगल की दशा चलेगी, मंगल वैसे बड़ी दशा तो चलो निकल चुकी है, और अभी भी इसका असर है, क्योंकि दशा में असर इसका ज़्यादा था मंगल का पहले, जो दशा पहले थी। अभी भी असर है, कम है असर अभी। अब इसी घर में देखो शुक्र बैठा है, ये चलो आपका ठीक है क्योंकि शुक्र है इस कुंडली में योग कारक। ये जो 5वां घर है, ये 5वां घर है आपके बच्चों का घर है, बच्चे, इसके अलावा पढ़ाई का घर है कि आप कितने पढ़े लिखे होंगे। और 5वें घर में 7 लिखा, माल शुक्र, धन के घर में बैठा है, मतलब बच्चे धन। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका बच्चा होगा, उसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा भाई। जो आपका बच्चा होगा ना पहले, उसके बाद भी आपके जीवन में धन आएगा। जब आपका बच्चा आपको धन कमा के देगा, जब बच्चे धनी होंगे आपके, बच्चों के लिए अच्छा है शुक्र, पढ़ाई के लिए अच्छा है, और भी इसकी दशा अच्छी जाएगी ये, फिर भी आपको धन देता रहेगा। और वैसे ही बाहर में घर का भी स्वामी है, धन भी ये भी खर्च करेगा लेकिन फिर भी धन देगा आपको ये। और ये शुक्र मंगल ना थोड़ा सा बंदे को कामुक बनाते हैं, जब एक साथ बैठते हैं ना, कामुक मतलब आपकी काम वासना होगी ज़्यादा, लड़की बात आप ज़्यादा होंगे, लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, और इसके वजह से आपके फंसने के भी योग बन सकते हैं। इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के भी रखना। अब आपके देखो पहले घर में जो सूर्य बैठा है, सवाल की ये कैसा है? सूर्य देखो जी पहले घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और बैठा है बुध के घर में, बुध को अपना दोस्त मानता है। और सूर्य जो है इस कुंडली में इस घर का मालक है, तीसरे घर का, जहाँ पे लिख रखा है 5 मालक सूर्य है। तीसरा घर छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, मेहनत, साहस। सवाल की सूर्य अच्छा है, जब बुरा है, अच्छा है लेकिन थोड़ी सी दिक्कत भी है। अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि तीसरे घर का मालक है मेहनत, पहले घर में बैठा है शरीर के ऊपर, ये आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। और सूर्य थोड़ा सा क्रूर है तो आपको थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा,
कई बार ये ना थोड़ा सा जो दिक्कत मुझे क्या लगी, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। सभी ग्रह तो चलो ठीक है, लेकिन सूर्य जो है ये एक अकेला ग्रह ऐसा है जो राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है। अब राहु क्योंकि दान वगैरह है, इसकी वजह से ना सूर्य थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कत आना, चलो ज़्यादा नहीं, फिर मतलब सूर्य को इतना वो मत लेना कि ये ज़्यादा नेगेटिव है, अच्छा है फिर भी, बस थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ेगा। वो भी अगर आप राहु के उपाय करोगे ना, सूर्य भी अच्छे बल बढ़ जाएंगे इसके भी। तो आपके देखो सभी ग्रह कवर कर चुका हूँ। हमने क्या देखा, ग्रह आपके ज़्यादा खराब हैं, जैसे बुध गुरु वो 12वें घर में बैठे हैं। गुरु काम काज घर माल का है, काम काज में दिक्कतें, पत्नी वाला घर का मालक है, पत्नी को लेकर दिक्कतें। बुध चौथे घर का मालक है, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। शरीर का मालक है, हेल्थ में दिक्कतें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। मंगल नीच का बैठा, ये भी आपको बता दिया है। शुक्र चलो ठीक है, चंद्रमा ठीक है। शनि और तो बुरे फल दे, अच्छे फल दे रहा है, बस ये थोड़ा सा विवाह में देरी और पत्नी से मनमुटाव। और राहु मैंने बता ही दिया, दान वगैरह है भाई। ये राहु एक सांप है। सांप का क्या करता है जहाँ बैठता है ना उस घर को जहरीला कर देगा। राहु जिस घर में होता है ना उस घर को लेकर दिक्कत जरूर आती है। जैसे ये 9वें घर में भाग्य घर में, तो भाग्य संबंधी चिंता होगी। पिता का घर है, पिता को लेकर चिंता परेशानी। तो कुल मिला के सवाल है कि वो करना क्या है। एक तो भाई सवाल है, आप इस राहु के उपाय ज़्यादा करो, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिख रखे हैं। इसके अलावा ना आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा कि राहु की महादशा आने पर हमें क्या उपाय करने होते हैं, वो भी आप एक बार देख लेना वीडियो को ज़रूर। और राहु के दान की वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। और बाकी 7.5 चल रही है शनि की, तो शनि के 2 उपाय बोले वो करो। और इसके अलावा आप चंद्रमा अच्छा, इसके उपाय रहने दो, शुक्र के उपाय रहने दो। हाँ, गुरु की आगे चलेगी दशा 27 के बाद, उसमें उस समय गुरु के जो पाठ है मैंने बोले हैं वो पढ़ लेना सुबह के टाइम। अभी तो रहने दो, उस समय पढ़ना शुरू कर देना। और बाकी देखो मंगल के लिए आपको ना, चलो इसके ज़्यादा नहीं तो आप ना, मंगल के देवता हैं हनुमान जी हैं, हनुमान जी के पाठ पढ़ लिया करो भाई, क्योंकि इससे ना आपका शनि भी सही रहेगा, राहु भी सही होगा, मंगल 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और वैसे ही कहा, मंगल का दान कर दिया करो जरूर, मंगलवार को ना लाल रंग का दान लेके कर दिया करो, लाल कपड़े कम पहना करो। अब आपने मुझे ये लिख के नहीं भेजा कि आप कौन से पाठ पूजा करते हैं भाई, एक बात मैं फिर बोलूँगा, जितना हो सकता है ये काम आपने करना है, धार्मिक जरूर बनना है। कम से कम ना 1 घंटा पाठ पूजा को दिया करो, जो सुबह शाम का रखो अपना, जितना हो सकता है। जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है वहाँ पे जाओ, नाम जप जरूर करो, भजन कीर्तन करो। ये चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी आपको। नीले कपड़े कम यूज़ करो। और एक बार आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ, बस आपने देखते, हाँ इसको गोमूत्र को उतार कर भी रख दो बिल्कुल। पैसा रुक नहीं रहा, खर्च हो जाता है, इसके भी कई कारण हैं, क्योंकि धन के घर में मंगल नीच का बैठा है, ये बड़ा कारण है वैसे आपका। कोई भी काम, ये तो मैंने बोला राहु की वजह से है, खुद की फैमिली से भी राहु की वजह से है, जो 1.5 साल से फैमिली से दूर हो राहु की वजह से है। पिता से मिलने वाली संपत्ति में कोई दिक्कत हो तो हाँ दिक्कत आ सकती है भाई, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा है पिता वाले घर में। और 10वां घर जो पिता का घर है, इस घर का भी मालिक गुरु 12वें घर में है। पिता की प्रॉपर्टी को लेकर चिंता परेशानी हो सकती है, कन्फर्म है, क्योंकि राहु की भी दशा भी है। तो इसलिए भाई ना जितना हो सकता है सही रहो, ऐसे लोगों से वैसे लड़ाई झगड़े मत करो। परिवार से भाई बना के रखो, क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो आप भाई। उन्होंने आपको पाला है भाई, बड़ा किया है, कम से कम ये तो सोचो आप। माता पिता हैं आपके, जितने मर्जी बुरे हैं भाई, एक तो अच्छा काम किया ही होगा जो आपको पढ़ाया है, बड़ा किया है, ये सोचो। तो इसलिए भाई ये पाठ पूजा का तभी फ़ायदा अगर आप अपने माता पिता के बाद, मैं तो आपको ये बोलूँगा भाई जितना हो सकता अपने माता पिता को माफ़ी मांगो, अगर उनसे कोई आपसे गलती हुई है तो उनके पास वापस जाना आपको चाहिए भाई। घर में अपने जाओ और वहीं पे रहो, पाठ पूजा करो जितना हो सकता है, क्योंकि देखो भगवान के बाद दूसरा दर्जा है माता पिता का है। तो माता पिता की जितना सा इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, तभी आपके पाठ पूजा भी फलीभूत होंगे। और बाकी जितना होता है जो मैंने बोला, शिव जी का पाठ बहुत ज़्यादा कर लो, हनुमान जी का पाठ पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ लिया करो। फिर भी आपको लग रहा है कोई बात समझ नहीं आ रही हो, कुछ पूछना होगा, सवाल लिख के भेज देना, कॉल या मुझे कॉल कर लेना। आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह में भी दिक्कत आपकी आनी है, क्योंकि पत्नी वाले घर का मतलब गुरु वो 12वें घर में, पत्नी घर में शनि बैठ है, विवाह में देरी भी होगी, विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी आपके रहेंगे। लेकिन ये भी डिसाइड होगा जिसके साथ विवाह होता है, अगर वो कुंडली अच्छी निकली फिर तो काम चल जाएगा आपका। तीसरे घर में केतु ही चलो रैली मिले फल देगा आपको।